इस चीज को जरा ध्यान दीजिए, माइल्ड सिम्टम्स, और डॉक्टर सोइन ने जो कहा कि उसके बाद उनको ऐसा नहीं है, कोरोना की वजह से आपकी जिंदगी बच रही है, ये समझिए। अब जो डॉक्टर सोइन ने कहा इसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूं, आइए जरा यहां पर इस चीज को समझिए आप। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको देखिए और प्लीज प्लीज जरा ध्यान दीजिए वैक्सीन के रोल के बारे में। वैक्सीन जिंदगी बचाने की गारंटी है। जूम इन करें इस पर, सतपाल जी मेरे कैमरामैन। वैक्सीन जिंदगी बचाने की गारंटी है और ये बड़ी गारंटी है। क्यों, हम आपको बताते हैं। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना के जानलेवा होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो डॉक्टर्स गंगाराम में है उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, सीवियर नहीं है। कोई भी आईसीयू में नहीं गया है, केजीएमयू में कोई भी आईसीयू में नहीं गया है डॉक्टर। चेंज करें यहां पर। वैक्सीन के बाद भी अगर कोरोना होता है तो भी बहुत खतरनाक रूप नहीं लेता है। समझें इस बात को, वैक्सीन किस तरीके से एक्ट करती है। इसके बाद कोरोना अगर हो भी जाए तो भी वो खतरनाक नहीं होता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। चेंज करें यहां पर। वैक्सीन के बाद कोरोना ना हो इसकी गारंटी बहुत मुश्किल है, समझिए ये बात, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर राहुल। किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है। ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो कहती है 100% कोरोना नहीं होगा, कोई वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें। कोई भी वैक्सीन 100% कोरोना नहीं रोक सकती। नेक्स्ट चेंज करें। वैक्सीन से आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं, समझिए इस बात को। नेक्स्ट चेंज करें। दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद कोरोना से पूरी तरह लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है। दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद। देखिए, कोरोना और वैक्सीन के बीच में चोर और जेल का खेल है, चोर सिपाही का नहीं। कैसे, ये आप दिखाइए, जरा प्ले करिए राहुल। यहां पर चोर और जेल का खेल है। कोरोना चोर है, वैक्सीन पुलिस नहीं जेल है। कोरोना चोर है, ऊपर देखें, वैक्सीन पुलिस नहीं जेल है। हम ये क्यों कह रहे हैं इसको समझिए आप। कोरोना वायरस एयर पैसेज के जरिए शरीर में घुसता है। कोरोना वायरस एयर पैसेज के जरिए शरीर में घुसता है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। शरीर में घुसने के बाद कोरोना वायरस म्यूकोसा में मल्टीप्लाई हो जाता है, शरीर में घुस जाता है। एयर पैसेज यानी कि आपकी नाक, कान, आंख, मुंह, यहां से एयर पैसेज। नेक्स्ट चेंज करें। एक बार कोरोना शरीर के अंदर चला जाता है तब वैक्सीन का रोल शुरू होता है। जब कोरोना शरीर में गया तब वैक्सीन का रोल शुरू होता है। कैसे, देखें आप। वैक्सीन निमोनिया को रोकने और जान बचाने में कारगर है, तब एंटीबॉडीज रोल प्ले करती हैं जो वैक्सीन से बनती हैं। नेक्स्ट चेंज करें। वैक्सीन कोरोना को एयर पैसेज में घुसने से नहीं रोक सकती। वैक्सीन कुछ सिपाही नहीं है कि एयर पैसेज में घुसने से कोरोना को रोक देगी। जब कोरोना आपकी बॉडी में गया उसके बाद एंटीबॉडीज का रोल शुरू होता है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। वायरस को एयर पैसेज में घुसने से रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही उपाय है। कोरोना से बचाने का यही उपाय है। भारत में अब कोरोना के कई स्ट्रेन आ चुके हैं, यह समझिए आप। अब मैं आपको एक फोटोग्राफिक एक वॉल दिखा रहा हूं, इसको देखिए और इसकी डिटेलिंग समझ लीजिए। राहुल जरा प्ले करिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। देखें यहां पर आप, ये देखिए, ये आपने एक मल्टीपल ब्लॉक्स बनाए हैं। वैक्सीन से पहले गंभीर बीमारी के इतने मामले होते हैं, मध्यम बीमारी के इतने मामले होते हैं, हल्की बीमारी ग्रीन में है और एसिम्प्टोमेटिक यहां पर है। यह वैक्सीन से पहले का हाल है। सतपाल जी थोड़ा जूम इन करें इसको प्लीज। यह वैक्सीन से पहले का ब्लॉक है। यह आपकी जिंदगी होती है वैक्सीन से पहले, लेकिन वैक्सीन के बाद यहां पर, अब समझे आप, गंभीर बीमारी आउट, मध्यम बीमारी होती है। मध्यम बीमारी की अगर बात की जाए यहां पे छोटा ब्लॉक है, हल्की बीमारी का भी छोटा ब्लॉक है और सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक जो सर गंगाराम में आपको बता रहे हैं। राहुल, ये सारे ग्राफिक्स एक के बाद एक, वन आफ्टर द अनदर प्ले करते रहे। मैं सीधे चलूंगा सुशीला मैम के पास। मैम, जो अभी तक हमने समझा है, जो रिसर्च की है, उससे सिर्फ एक ही चीज निकलती है कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही उपाय है। क्या यह बात सही है? ये बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क तो बहुत और सही तरीके से पहना हुआ मास्क बहुत जरूरी है। बाकी चीजें, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग हेल्प करेंगी और वैक्सीनेशन इस बीमारी को एक बहुत हल्के सत्र पे पूरी सोसाइटी से खत्म करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जिसने वैक्सीन लगवाया है वो भी ध्यान रखे मास्क का, जिसने नहीं लगवाया है वो तो जरूर रखे ही रखे
और जब जिसका टर्न आए उसके हिसाब से अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आप जो बता रही हैं मैम, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, वैक्सीन क्या नए वायरसेस पे असर कर रही है, क्या नए स्ट्रेन्स पर? ये बात अध्ययन करने की है कि नए वायरस के स्ट्रेन्स जो कि दिन प्रतिदिन म्यूटेट हो रहे हैं उन पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। बट बाय एंड लार्ज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है वैक्सीन के बारे में कि जब तक वायरस का स्वरूप बहुत ज्यादा नहीं बदल जाता, 1, 2, 3 म्यूटेशंस उस पर ज्यादा असर नहीं डालती हैं। हो सकता है वैक्सीन की जो प्रभावी क्षमता 80% है वो घट के 60% हो जाए, लेकिन फिर भी वो बचाव करेगी। दूसरा, अगर आप बहुत सारी जनता को वैक्सीनेट कर देते हैं तो वायरस को रेप्लिकेशन का समय नहीं मिलता, तो म्यूटेंट स्ट्रेन बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो कौन सा वैक्सीन वायरस को पूरी तरह से रोकेगा, म्यूटेशंस को रोकेगा, आज की म्यूटेशन को रोकेगा, कल की को रोकेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जरूरी है कि कोई भी वैक्सीन लगवाएं, उससे वायरस रेप्लिकेशन कम होगी, उससे म्यूटेंट्स कम बनेंगे, और आपने अगर वैक्सीन लगवा रखा है तो भी म्यूटेंट वायरसेस से भी आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। आप जो बता रही हैं मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डॉक्टर साहब एक और मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक आचार्य, क्या ये समझा जाए कि आने वाले समय में कोरोना के नए नए स्ट्रेन्स आएंगे और ये और मजबूत होगा, कमजोर होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा अभी तक हमने देखा है, स्ट्रेन्स काफ़ी सारे आते गए, फिर म्यूटेशन होते रहा, डबल म्यूटेंट वायरस भी आया है। और जो वैक्सीन बनी है निशान जी, जिस दौर में बनी है आप समझ सकते हैं उस दौर का किस तरह का स्ट्रेन रहा होगा, उसके बेसिस पर उसकी स्टडी के हिसाब से वैक्सीन बनी होगी। अब ये जब म्यूटेंट्स खूब सारे आ जाएंगे, खूब सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली उस वैक्सीन का उतना असर शायद नहीं होगा, या हो सकता है ज़्यादा असर होगा उनका। सारी स्टडी के सब्जेक्ट हैं। अब इस पर लगातार इस पर स्टडी करनी पड़ेगी और अपग्रेड करना पड़ेगा वैक्सीन्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे जैसे इसकी लाइब्रेरी तैयार होगी, आप जो मैं जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करता हूँ वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी लाइब्रेरी तैयार कर पाएंगे कि 1 साल में कितने स्वरूप बदला वायरस ने। उसके बेसिस पर फिर डिसाइड होगा कि अगले सेशन में या अगले दौर में उस समय वैक्सीन कैसी रहेगी, क्या इसी वैक्सीन से काम होने वाला है या फिर हमें वैक्सीन को अपग्रेड करना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।